स्टूडेंट्स, मैं ईश्वरदत्त आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 6 का अभ्यास 5B। चलिए, इसको करने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। पहले हम ये समझते हैं, संख्याओं और संख्याओं पर मूल संक्रियाएँ। अक्षर संख्याएँ एक्स वाई जेड ये अक्षर हैं और संख्याएँ का भी काम करती हैं। ए बी सी आदि संख्याओं को दर्शाने का काम आती हैं। सभी मूल संक्रियाएँ जो अंकिक संख्याओं के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, अक्षर संख्याओं के लिए भी प्रयुक्त होती हैं। ये तथ्य आप अधोलिखित तालिकाओं से समझ सकते हैं। 5 और 4 को अगर जोड़ा जाए तो 5 + 4, x और 4 को जोड़ेंगे तो x + 4 लिख सकते हैं। x तथा y को जोड़ने पर x + y लिख सकते हैं। a b तथा c को जोड़ने पर a + b + c लिख सकते हैं। अंतर क्रियाएँ यानी कि घटाने की क्रियाएँ। 10 में से 3 घटाओ तो ऐसे लिखते हैं 10 - 3। x में से 5 घटाओ तो लिखते हैं x - 5। 5 में से x घटाओ तो 5 - x लिखते हैं। x में से y घटाओ तो x - y लिखते हैं। x में से 0 घटाने को x - 0 लिखते हैं। अब हम सीखते हैं गुणा की संक्रियाएँ। 2 + 2 + 2 + 4 बार आएगा, तो 4 बार आएगा यानी कि 4 को 2 से गुणा कर देंगे यानी कि 8 आएगा। या तो इसको 2 को 4 बार जोड़ोगे तब भी 8 ही आएगा। x + x अगर 4 बार आए तो 4x हो जाएगा, 4 × x यानी कि 4x। a + 3 बार आए तो 3a हो जाएगा। x + x y बार आए तो y × x हो जाएगा। 1 + 1 अगर x बार आए तो x × 1 हो जाएगा। 0 + 0 अगर x बार आए तो x × 0 हो जाएगा। भाग की संक्रियाएँ। 20 को 5 से विभाजित करने के लिए 20 को भाग करेंगे 5 से यानी कि 20/5 तो आ जाएगा 4। a को b से विभाजित करने पर यानी कि a भाग b, a/b लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार 40 को p से विभाजित करने पर 40/p यानी कि 40/p। b को 5 से भाग करने के यानी b को हमने भाग दिया 5 से तो b/5। तो इस तरह से ये इसमें संक्रियाएँ लगती हैं। इसके बाद हम कुछ गुणों का, संख्याओं के गुणा के प्रगुण बीजों का गुणा में भी लागू होते हैं। जैसे पहला नियम कहें कि x और y को गुणा करें, जो आएगा वही y और x को गुणा करने पर, यानी कि क्रम बदल जाएंगे। क्रम विनिमय नियम कहते हैं इसे। ठीक है। या दूसरा है साचार्य, यानी कि x और y की गुणा हो रखी हो तो z से गुणा करें, या फिर x y × z, ये दोनों बराबर ही आएगा। इसको बोलते हैं साचार्य परगुण। x y + z x y + x z वितरण परगुण। अच्छा, अब हम करते हैं अभ्यास 5B अपना। प्रश्न पढ़ते हैं। 6 और x का योगफल निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखना है। चलो जी करते हैं। पहला है 6 और x का योगफल। 6 और x का योगफल यानी कि 6 और x को जोड़ना है। दूसरा है x में से 7 घटाने पर, x में से 7 घटाने पर यानी कि x - 7। तीसरा क्वेश्चन है x का 5 गुणा, तो x × 5 यानी कि 5x ऐसे लिख सकते हैं इसको। चौथा कहता है x का 1/3 यानी कि 1/3 x का, यह लिख सकते हैं x/3। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न।
दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या का ढूंढना होता है। ये वृत्त है आपके सामने, व्यास क्या होगा, ये पूरी एक लाइन उस केंद्र से होकर जाएगी, वो व्यास कहलाएगी। वो त्रिज्या का दुगना, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी। चलिए इसको करते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन कहता है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करें वृत्त क्या होता है। ये हो गया वृत्त, सर्कल, ये इसका केंद्र है, ये इसकी परिधि है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी ये हमारी त्रिज्या है। इसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी बच्चों, त्रिज्या। और एक त्रिज्या इसके साथ ही हम सीधी खींच लें 180 डिग्री पर, तो ये भी त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो ये पूरी एक लाइन जो स्ट्रेट आ जाएगी, ये व्यास कहलाएगा। तो व्यास यानी कि यहाँ से हम तक जो है और यहाँ से यहाँ तक दोनों त्रिज्या हैं, तो व्यास जो है 2 गुना त्रिज्या हो जाता है। व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, अब माना त्रिज्या आर है, माना त्रिज्या आर है, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2 गुना आर यानी कि 2r। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा कहता है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो वर्ग क्या है, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ऐसी आकृति। अगर मैं ये मान लूँ कि वृत्त ये x है, ये भुजा, तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। चारों भुजा की जो लंबाई है वो x से बराबर है। तो परिमाप क्या होगा, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलें तो वापस यहाँ तक ही आएँ, जितनी हम दूरी तय करेंगे वो परिमाप होगा। चारों भुजाओं का योग जो होता है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अब भुजा अगर हम माना x, माना भुजा बराबर x है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना x, या हम इसको 4x भी लिख सकते हैं। तो ये इसका परिमाप हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है, का गुणनफल होता है। अब पहले तो ये देखो कि आयत क्या होता है। ये हो गया आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर हम ये मान लिए x है तो ये भी x ही होगी। अगर हम ये मान लें y है तो ये भी y होगी। माना आयत की लंबाई, ये हो गई x। आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, मानी हमने y। अब मांगता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो लंबाई तो यहाँ x है और चौड़ाई y है, यानी कि x y आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अगला पढ़ते हैं, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। जब विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अधिक हो तब होता है लाभ। तो दूसरे का हम कर रहे हैं चौथा। अब अगर लाभ की बात करें, अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये की ली और उसको 120 रुपये में बेच दिया तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपये का। तो अब लाभ विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? बेचने का मूल्य। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? खरीदने का मूल्य। हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, माना क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हमने ये करा, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। तो क्रय मूल्य जो होता है खरीदने का मूल्य होता है और विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य होता है। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है कि बेचने के मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाए। तो ये इसकी स्टेटमेंट आएगा, या इसका कथन आएगा। अब अगला प्रश्न करते हैं, एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है? तीसरे का ए। एक टोकरी में 50 आम है और दूसरी टोकरी में x आम है। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है? तो पहली टोकरी में दूसरे से, इसमें से घटा देंगे, x माइनस 50 आम अधिक हैं। अधिक हैं। अगला पढ़ते हैं, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिनमें से x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरे का भी। तो कुल छात्र कितने हैं? 100। प्रदूषित पानी, प्रदूषित जल पीने बीमार छात्र। अब जो बीमार पड़ गए वो तो x हैं, तो जो स्वस्थ हैं, जो सही हैं, वो स्वस्थ छात्रों की संख्या ये हो जाएगी 100 में से x बीमार पड़ गए, बचे ये सब स्वस्थ हो गए। बस 100 तो पूरे थे, बीमार हो गए x, तो बचे कितने? 100 माइनस x। स्वस्थ, स्वस्थ यानी कि बिल्कुल परफेक्ट छात्र बचे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, संलग्न चित्र में आयत की आसन भुजाएं x मीटर तथा y मीटर दिए, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। ये x है, ये y है। तो आयत का जो परिमाप होता है, लंबाई कितनी दी है इसमें? माना लंबाई x, चौड़ाई y। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग।
यानी कि यहाँ से चलो, एक एक्स वाई फिर ये एक्स फिर वाई, चारों भुजाओं का योग यानी कि 4 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, 4 एक्स प्लस वाई, ये इसका परिमाप हो गया। अगला देखते हैं क्या कहता है। एक गुब्बारे का मूल्य एक्स पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। चलो करते हैं इसका। एक गुब्बारे का मूल्य एक्स, माना एक गुब्बारे का मूल्य एक्स है, माना क्या दिया हुआ ये, तो 12 गुब्बारों का मूल्य अधिक के लिए गुणा कर देते हैं, तो एक्स गुणा 12 तो हो जाएगा 12x। नंबर को आगे लिख लेते हैं। ठीक है, इतने पैसे मूल्य हमारा हो जाएगा। छठा देखते हैं। छठे में कहता है कि कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। चलो जी कहते हैं। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, x है। अब ये कहता है 1/4 बालिकाएं हैं, तो बालिकाएं कितनी हैं, 1/4 यानी कि जितनी भी है उसके चौथाई भाग। अब बालक कितने हो जाएंगे, तो कुल विद्यार्थी में से हम घटा देंगे बालिकाओं की संख्या। अब इतने जो हैं बालक हो जाएंगे। अगला देखिए। अगले में कहता है संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो ये जो वर्ग दिया हुआ है इसमें हमें भुजा दे रखी है a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी a सेंटीमीटर, चारों भुजाएं हमारे a सेंटीमीटर ही है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा, यानी कि 4a इसका परिमाप सेंटीमीटर परिमाप आ गया, 4 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। 8वां देखते हैं क्या कहता है। लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। लीला जो है राधा की छोटी बहन है, तो राधा जो है बड़ी है लीला से। ठीक है, राधा से 6 वर्ष वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, लीला की आयु के पदों में लिखिए। तो राधा से छोटी है तो राधा की तो पता नहीं हमें, माना राधा की आयु x वर्ष, तो लीला की आयु क्या हो जाएगी, 6 वर्ष छोटी है, तो इससे 6 वर्ष कम हो जाएंगे, इतने वर्ष लीला की आयु हो जाएगी। अगला देखते हैं। माँ ने घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए थे।
माना माँ ने कुल लड्डू बनाए बराबर एक्स। ठीक है। अब माँ ने घर में लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दे दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष बच गए। तो अब बताओ कि माँ ने कितने लड्डू बनाए। तो एक्स तो लड्डू बनाए थे। ठीक है। माना माना मेहमानों को दिए लड्डू बराबर वाई। अब एक्स बनाए थे, वाई मेहमानों को दे दिए, और अब भी बच गए कितने, 5 लड्डू बच गए। तो ये इसके, तो कहता है कि माँ ने कुल कितने लड्डू बनाए थे। तो माँ ने एक्स, ये इधर चला जाएगा, 5 + वाई, अतः माँ ने 5 + वाई लड्डू बनाए थे। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। चलिए।